माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने अशगांग टीवी के द्वारा कैथोलिक चर्च के विरोध में जितने भी क्लास डाल रहा है, विशेषकर हाल ही में जो संत पापा के विरुद्ध में, पोप फ्रांसिस के विरुद्ध में उसकी उस झूठी शैतानी शिक्षा वाला क्लास, उसका पर्दाफाश करने का मैंने प्रयत्न किया, क्योंकि सच्चाई कुछ और था। इसने झूठी कहानी बना करके, विशेषकर जो शैतानी पूजक लोगों का वीडियो इनका उनके साथ लेंगे, जो वाटरफोर्ड विस्पर्स न्यूज़ है, WWN, वो एक आयरलैंड का एक सटर साइट है, झूठी शिक्षा देने वाला शैतानी साइट है वो। और इस अशगांग टीवी वाले का उनके साथ संपर्क है, उनके वीडियोस को चोरी कर ये हम पर भेज रहा है, इंडिया में दिखा रहा है। और इसका जितने भी ऐसा वीडियो है, ऐसे इसी वीडियो को डाउनलोड कर करके दिखाने वाला पुष्टि करता है, यानी कि कंफर्मेशन करता है। ये बात जो है खुद वेटिकन यानी रोमन कैथोलिक चर्च जो वेटिकन में है, उसने कहा है, यानी कंफर्मेशन किया है, पुष्टि की है इस बात। हम देखते हैं पोप फ्रांसिस ने अंदरूनी रूप में यानी कि मन से कभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। पोप फ्रांसिस हमेशा यही कहते थे कि सब धर्म एक है, सब धर्म परमेश्वर की तरफ पहुंचाता है। इस बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने का मौका मिला है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स। पिछले बार आप लोगों ने किया नहीं भाई, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, बहुत बुरा लगता है, इतना मेहनत करता हूँ मैं। खैर, जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार के लोगों से आपको सतर्क रहना है, ऐसे लोगों के वीडियो को देखना बंद कीजिए। तो मेरे को बार बार डाल करके इसका उत्तर दो बोल करके हमारे बहन लोग, उनको उत्तर देने के लिए मैं केवल उसको देखा और उसका सच्चाई तक गया, और पूरे वर्णन जो किया हुआ सारे के सारे झूठ है, ये उसके द्वारा मैंने स्थापित किया। और मेरा एक चैलेंज भी है उस अशगांग टीवी वालों को, यदि वो थोड़ा सा प्रूफ करने दो ये सच में हुआ, तो क्या कैथोलिज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी में छोड़ दूंगा। ऐसे क्रिश्चियन बनकर के रहने से अच्छा उसको छोड़ना ही। तो इस शैतान के आदमी को मैं चैलेंज करता हूं, ये अगर प्रूफ करे वो शैतान का नहीं है। मैंने उसके लिए ये बोल करके दिया था, सक्रियस का ग्रंथ दिया है 3 वाक्य 1 और 2, जो प्रधान याजक के खिलाफ आरोपण लगाने वाला शैतान, यह है ये वाला व्यक्ति। जैसे अयूब के बर्बादी के लिए मेहनत करने वाला अक्यूसर, प्रकाशना ग्रंथ दिया है 12 वाक्य 9 में लिखा हुआ वो अक्यूसर, अपने भाइयों के विरुद्ध दोषारोपण करने वाला, उनका विनाश होना है।
और ईसा मसीह ने जिसे हत्यारा कहा और झूठ के पिता कहा, योहान का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 के अंदर, यह सब इस लड़के में बिल्कुल मेल करता है। शैतान का एक रूप बनकर के कैथोलिक चर्च की निंदा करने के लिए और अपना बिजनेस चलाने के लिए ये सब कार्य किया है। वाला चर्च बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने का मौका मिला है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स। पिछले बार आप लोगों ने किया नहीं भाई। और ये बार बार एक और दिखाता है क्रूस के चिन्ह के विषय में। इससे शैतान को क्या मालूम है क्रूस का चिन्ह का क्या अर्थ है? वो डर रहा है। पहली बात, मैंने इससे पूर्व में जब एक बार मेरे विरुद्ध में जो क्लास डाला उस समय पर भी मैंने बोला, भाई तुम बाइबल सीखो, पहले बाइबल सीखो। यहां वहां से चोरी कर करके तुम वीडियो डाल रहे हैं। किसी शैतान के लोगों ने क्रिश्चियन के विरुद्ध में जो बनाया हुआ या कैथोलिक के विरुद्ध बनाया हुआ उन वीडियो को चोरी कर तुम उसको फॉरवर्ड कर करके नाम कमा रहा है, तुम सिखा रहा है। सबसे पहले सीखो। बाइबल का ABCD इस लड़के को मालूम नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। वो ऐसा क्लास डाल करके पता नहीं क्रिस्तीय धर्म का बदनाम कर रहा है, क्रिश्चियों का बदनाम करने वाला लड़का। इस अशगांगी टीवी का लड़का कई बार क्रूस के चिन्ह के विषय में बताता है। उल्टा क्रूस, देखो देखो पोप उल्टा क्रूस। तो रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाई है रोमन कैथोलिक चर्च को एक्सपोज करते हुए कि भाई जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का चर्च है। इस लड़के को मालूम नहीं है क्रूस का क्या मतलब है, क्रूस का चिन्ह क्यों लगा रहा है, क्रूस और क्रूस का चिन्ह में क्या अंतर है। जिसको ABCD नहीं मालूम, जो शैतान जो क्रूस से डर रहा है वो इस प्रकार का दिखाता है। क्रूस का चिन्ह क्यों लगा रहा है उसको मालूम नहीं है। क्रूस का चिन्ह कैसे लगाना चाहिए या क्रूस का चिन्ह लगाने का क्या अर्थ है ये इस लड़के को मालूम नहीं है। वो उसका विरोध कर करके बोल रहा है। मजेदार बात ऐसे है क्योंकि उसने देखा ऐसे ऐसे सटेर चैनलों में, जो शैतानी चैनलों में ऐसे ऐसे चीजें बना करके दिखा रहा है। क्योंकि शैतान क्रूस से डरता है, लोग क्रूस का चिन्ह नहीं लगाए, इसके लिए ये शैतान के लोग, शैतान के सेवक लोग, जो ब्लैक मास लोग, जो शैतान के पूजा करने वाले लोग इस क्रूस के चिन्ह के खिलाफ बोलते हैं। आज के इस क्लास के अंदर मैं कई क्लास क्रूस के चिन्ह के विषय में सब क्लास ले चुका है। सबसे पहली बात है, क्रूस का चिन्ह जब लगाता है कई रीति से उसको लगाया जाता है। सबका, हर चर्च का, जैसे लैटिन चर्च है जो क्रूस का चिन्ह लगा रहा है, मैंने कुछ समय पहले उसी के विषय में भी बोला था। लैटिन कलीसिया कैसे लगाते हैं, उसका क्या मतलब है, उनका अपना एक थियोलॉजी है। यदि ईस्टर्न चर्च के अंदर, पूर्वी कलीसिया में या ऑर्थोडॉक्स चर्च में जो क्रूस का चिन्ह जो लगा रहा है उसका अपना एक मतलब है। और क्रूस भी, जो क्रूस लकड़ी का जो क्रूस बना हुआ है, यदि आप सीरो मलबार चर्च का क्रूस को देखें उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा। यदि आप सीरो मलंगरा चर्च का क्रूस को देखो उसका कुछ और शेप में बनाया हुआ मिलेगा। लातीनी चर्च का देखो। इस प्रकार कई लोग अपने जो टीचिंग के अनुसार क्रूस का शेप में, उसका डिजाइन में सब कुछ ना कुछ मतलब है। वो मतलब तुम सीखो ना, उससे पहले उसके ऊपर कमेंट करने की अपेक्षा क्यों ऐसा है इसको सीखो। अभी साइन ऑफ क्रॉस बहुत ही शक्तिशाली एक प्रार्थना है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको एक मिनी क्रीड कहते हैं। मिनी क्रीड, मिनी क्रीड क्यों कहते? क्रीड माने विश्वास मंत्र, विश्वास दोहराना। क्रीड हमारे विश्वास को दोहराने वाला।
इसको मिनी क्रीड कहते हैं, अर्थात इसके अंदर पवित्र तृत्व को स्वीकार करते हैं। हम लोग विश्वास मंदिर में भी है ना, पवित्र तृत्व पर विश्वास करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये क्रूस का चिन्ह मिनी क्रीड इसलिए बोलता है क्योंकि इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा पवित्र तृत्व पर अपने विश्वास को हम प्रकट कर रहा है। इसके बाद क्रूस का चिन्ह लगा रहा है, इसका मतलब ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति दिलाया, उस मुक्ति को स्वीकार करता है। हम लोग प्रेरितों का धर्मसार हो या निस्या धर्मसार हो, इसमें भी यही कार्य करता है। वो लंबा चौड़ा बोल करके जा रहा है, केवल एक क्रूस का चिन्ह लगा करके हम उसका एक निचोड़ को घोषणा कर रहा है। पवित्र तृत्व में अपना विश्वास को प्रकट करने के लिए क्रिस्त ने अपना क्रूस मृत्यु के द्वारा मुझे मुक्ति दिलाया, ये स्वीकार करने के लिए हम अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह को अंकित करता है, जो शैतान को हजम नहीं होता। दूसरी बात है, संत तरतुल्यन, देखो आदिम कलीसिया का चर्च फादर है तरतुल्यन, उन्होंने अपने किताब के अंदर लिखा है क्रूस का चिन्ह। देखो इसका मतलब दूसरी सदी में रहने वाला ये जो तरतुल्यन अगर अपने किताब के अंदर इस क्रूस के चिन्ह के विषय में लिखा, इसका मतलब उस समय उससे पहले से, इसका मतलब आदिम कलीसिया से क्रूस का चिन्ह लगाते हुए आ रहा है। आज 19वीं 20वीं सदी में जो शैतानी पूजा शुरू हुआ, इसका विरोध करना शुरू किया है। जो कोई क्रूस का चिन्ह नहीं लगाता उसका विरोध करता है। आपको दोबारा में बोल करके देता हूं, केवल शैतानी पूजकों ने, आराधकों ने 19वीं और 20वीं सदी में जब शैतान की ब्लैक मास से जब सब शुरू हुआ, तब इसका विरोध करना शुरू किया है। उससे पूर्व में जैसे तरतुल्यन जैसे आदिम कलीसिया के चर्च फादर इसके विषय में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करता है, वो पवित्र तृत्व के नाम पर अपने जीवन का, अपने शरीर का प्रोटेक्शन मांगता है और पवित्र तृत्व के लिए, क्रूसित प्रभु के लिए अपने को समर्पित करता है। कॉन्सेक्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ओह, इसके खिलाफ ये लड़का बोलता है, उसको मालूम नहीं है। देखो पवित्र तृत्व का स्तुति है, उसके अंदर पवित्र तृत्व का स्तुति कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमेन। वो कितना बड़ा प्रार्थना, ये केवल कैथोलिक लोग ही कर पाएगा। जो लोग क्रूस का चिन्ह लगाता है, ऐसे कलीसिया के लोग ही ऐसा कर पाएगा। एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए पवित्र तृत्व में, क्रिस्त में विश्वास को प्रकट करना। सबसे पहली बात, पवित्र तृत्व में अपने विश्वास का प्रकट करना और क्रिस्त का जो क्रूस के द्वारा जो मुक्ति कार्य को स्वीकार करना। क्रिस्त ने इस क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा मुझे मुक्ति दिया, ये स्वीकार करना। अगला ये एक साक्रमेंटल है, इसमें एक कृपा, अनुग्रह, आशीष मिलता है। ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने के एक सरल तरीका अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह को अंकित करना। क्रिस्तीय लोगों के ऊपर बपतिस्मा प्राप्त करते वक्त एक क्रूस का चिन्ह को अंकित कर दिया जाता है, सील, मोहर लगाता है। जिस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 में हो, या यशकेल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 4, रेवलेशन चैप्टर 7:3 एंड यशकेल चैप्टर 9:4, उसी प्रकार रेवलेशन चैप्टर 9:4 में भी है और रेवलेशन चैप्टर 14:1 में भी है। यह मुहर लगाने के विषय में लिखा हुआ है। तो बपतिस्मा के समय पर कभी ना मिटने वाला एक चिन्ह अंकित होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पुरोहित उसके लिए एक साक्रमेंटल के रूप में उस अर्थी के ऊपर
क्रूस का चिन्ह लगा करके ये बता करके देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला वो चिन्ह अंकित होता है। ये इसका मतलब बपतिस्मा को याद दिलाता है। बपतिस्मा का वो चिन्ह, बपतिस्मा में लिया हुआ वो वंश हमें याद दिलाने वाला है। अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाने का मतलब हो गया। इसके द्वारा हम घोषणा करता है कि जिस क्रिस्त ने मेरे लिए क्रूस मरा है, मैं उसी का हूं, मेरा शरीर उसी का हूं। इस प्रकार प्रभु के लिए अपने को कॉन्सक्रेट करने का एक अवसर है क्रूस का चिन्ह लगाना। जैसे सरकारी एक मोहर किसी पेपर में लग गया, कोई पत्र में लग गया, इसका मतलब उसमें बहुत वैल्यू है। उसी प्रकार मैं क्रिस्त का हूं, मेरे ऊपर क्रिस्त का वो चिन्ह, क्रूस का वो चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा क्रिस्त ने संसार को बचाया, उसको अंकित कर करके स्वीकार करते शैतान को अच्छा नहीं लगेगा ना। ये अपने आप में एक प्रार्थना हो गया। इसके द्वारा पुरोहित लोग ब्लस किसी प्रार्थना मांग करके जो जाने वालों को ब्लस करने के लिए भी यही चिन्ह लगाता है। अपने आप में ये प्रार्थना है और ब्लेसिंग का एक प्रार्थना भी है। और शैतान के विरुद्ध में ये सबसे बड़ा एक हथियार है क्रूस। शैतान क्रिस्त विरोधी लोग एक क्रूस का चिन्ह को देख करके भागता है, डरता है, इसलिए इसके विरोध में बोलता है। जब हम अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करता है, तब पब्लिक के सामने, अन्य लोगों के सामने ये घोषणा करता है कि मेरा मुक्तिदाता क्रिस्त है। क्रिस्त में अपना विश्वास को हम दोहराता है, पब्लिकली मुंह से बोलना और हृदय में विश्वास करना, और ये कर्म के द्वारा हम दिखा रहा है। और माथे पर चिन्ह अंकित करने के विषय में जैसे मैंने बोला है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7:3 में जिनके माथे पर अंकित है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14:1, उनका विनाश नहीं होगा। इसका मतलब ये क्रूस का चिन्ह ऐसे नहीं है। एफेसियों का पत्र दिया 6:12 से देखेंगे, वहां पर 6 ईश्वर का अस्त्र शस्त्र है। उसमें एक है धार्मिकता का कवच। इसका मतलब हमारे शरीर में हम क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए उस धार्मिकता का कवच को धारण करता है। कोई भी शैतान हमारे शरीर में आकर के स्पर्श कर नहीं सकता। इस प्रकार विश्वास करता है, स्वीकार करता है, इसके द्वारा क्रिस्त को हम बुलाता है। कितना 10-12 तो मैं अभी बोल करके दिया। ये पवित्र तृत्व का एक रहस्य की घोषणा है। पवित्र तृत्व एक रहस्य है ना, मिस्ट्री है, इट इज ए मिस्ट्री। उस मिस्ट्री का घोषणा है। और उसी प्रकार क्रिस्त का पास्कल मिस्ट्री का भी घोषणा है। क्रिस्त क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया, इसकी घोषणा एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए। और इसको लगाने का तरीका में जैसे इसको भी तकलीफ हो रहा है, जैसे हम एक छोटा का क्रूस का चिन्ह लगाते वक्त है, सबसे पहले माथे पर मन इसके लिए माथे पर। इसके बाद होठ पर क्यों है? मुंह से अपशब्द, गलत शब्द, इस प्रकार हम अपने होठ के ऊपर ताला लगाना, शुद्ध करना। इसके बाद हम कहाँ लगाता है? हृदय, आत्मा, उसको अशुद्धि से शुद्ध करने के लिए। सो मन वचन कर्म उसको शुद्ध कर प्रार्थना करने के लिए। और क्रिश्चियन लोग कोई भी काम करता है, कोई भी प्रार्थना शुरू करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ही हम लोग प्रार्थना शुरू करता है। क्रूस के चिन्ह के साथ हर कार्य, अगर एक गिलास पानी भी पीते हैं उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह, भोजन क्रूस का चिन्ह, हर कार्य पर क्रूस के चिन्ह के द्वारा अंकित करते हुए करते हैं, उसको ब्लेस करता है, उसको प्रभु को समर्पित करने का एक तरीका है। इसका मतलब एक प्रकार का हम बोल सकता है शैतान को डिने करने का, शैतान का एक्सोर्सिस, एक मिनी एक्सोर्सिस हम बोल सकता है। अपने शरीर पर क्रूस का अंकित करते हुए शैतान को निकालने का
और लोगों के सामने अपने को एक थोड़ा विनम्र करना भी जरूरी है, शर्म नहीं करना ऐसे ऐसे कर करके। और मेरे साथ क्रिस्त का उपस्थिति है, इसका एक घोषणा भी है और विश्वास भी करता है। हम लोगों को ये विश्वास दिलाता है। दूसरी एक और पॉइंट बोल कर देता हूं, अभी 15-20 हो गया है। क्रूस बनाता है जो शरीर में लेने के लिए, वो जो क्रूस जो बनाता है 2 लकड़ियों से, 2 लकड़ियों को जोड़ने से क्रूस बनता है। इसका मतलब ये बिखेरने वाला नहीं, मिलाने वाला। क्रूस का चिन्ह जहां लोग लगाता है वहां टूट फूट नहीं है, वहां मिलाता है, जोइन है। कैथोलिक चर्च विश्व भर में, मैंने बोला है 142 करोड़ जो विश्वासी गण जो कैथोलिक है, अगर संत पापा एक व्यक्ति के अधीन क्रिस्त के से जुड़े हुए रह रहा है, इसके पीछे का कारण है ये क्रूस हमें जोड़ता है, क्रिस्त का क्रूस हमें जोड़ता है। यीशु संत पौलुस ने भी यही कहा, ईसा मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था, जो दीवार खड़ा किया हुआ था, उसको गिरा दिया। तो क्रूस ये जो है यूनिटी को जोड़ने को दिखाता है। जिसमें क्रूस का चिन्ह नहीं लगा था वो 40,000 गुटों में टूटते टूटते जा रहे हैं, अपना अपना चर्च बना करके जा रहे हैं। क्यों टूट रहा है? क्यों अलग अलग है? क्यों उनमें यूनिटी नहीं है? क्यों 40,000 गुट है? क्योंकि क्रूस नहीं है। क्रूस जोड़ने वाला है, ये बिखरने वाला है। अभी इस शैतानी टीचिंग वो एक क्रूस को उल्टा लगा करके दिखाता है। क्रूस का चिन्ह और एक साधारण क्रूस में क्या फर्क है इस लड़के को मालूम नहीं, इसी वजह से ऐसा है। मैंने बोला ना, सट्टर साइट से चोरी कर करके बताता है ये सब, क्योंकि वहां उसने वो देखा, उसने सोचा हाँ ये तो अभी कमाने का मौका है। शैतान का चेला ऐसे ही कार्य करता है। शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाना और एक साधारण क्रूस, इनमें दोनों में फर्क है। उसका दोनों का 2 मतलब है। शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाने का अर्थ और दूसरे एक क्रूस हमारे सामने रखना लकड़ी का, इसका दोनों का मीनिंग अलग है, उपयोग अलग है, उसका अर्थ अलग है। इसलिए शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाया, अरे माथे से इधर तक लेके आया, यहां तक लेके आया, ये उल्टा क्रूस हो गया, ये शैतान बोलेगा। क्योंकि 19वीं सदी से शैतान इसका इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा है। यह उल्टा क्रूस नहीं है। जिनको मालूम नहीं वो सीख लो। शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करना, उसका शेप को नहीं देखा जाता है, शेप को नहीं देखता है। जैसे मैंने बोला है, अंगूठे से माथे पर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, यहां लगा रहा है, छाती पे लगा रहा है, कहां शेप को देख रहा है? क्यों शेप को देखना है? वो शेप के लिए नहीं है, ये हमारे एक विश्वास प्रकटीकरण के लिए 3 जगह हमने लिया है। वहां पर एक लकड़ी का क्रूस रख करके उसको नाप करके देखने की जरूरत नहीं है। ये मूर्खों का कार्य है, ये शैतान का कार्य है। शैतान ऐसा कार्य करके जो लोगों को विचलित करता है, ये तो उल्टा क्रूस है, ऐसा बोलेगा। अभी क्रूस कई लोग कई प्रकार से लगाता है। ईस्टर्न चर्च में एक अलग तरीका है, वेस्टर्न चर्च में अलग तरीका है, और हमें मालूम है एंटियोकियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके अंदर भी कुछ अलग ढंग से भी करता है। अपना अपना क्या थियोलॉजी क्या सिखाना चाहता है इस चिन्ह के द्वारा, इसके ऊपर है। सबसे पहले कोई भी हो, जैसे 3 अंगुली लिया मैंने, उसका भी अर्थ बोला पवित्र तत्व को दर्शाने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए, और तब 2 अंगुली ऐसा फोल्ड करके रहता है, वो अपनी ओर
ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसको दर्शाने के लिए, उनका पूर्ण ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को दिखाने के लिए ये फोल्ड वाला और जो 2-3 अंगुलियों को जोड़ करके है वो पवित्र तत्व को दर्शाने के लिए। ये जो जैसे हमारे जो पूर्वी कलीसिया का जो विशेषकर सीरो मलंगरा जो चर्च है, जो एंटियोकियन ऑर्डर में जो है, वो लोग ऐसा सिखाते हैं, ये 3 अंगुली को रखना, ये रखना ऐसा करके। ये भी मैंने बोल करके दिया था। लैटिन कलीसिया में कैसे करते हैं, जनरली ऐसा भी करता है, ऐसी बात नहीं है, और ऐसा भी करते हैं 5 छो। ये भी मैंने बोल करके दिया है। अपने को जो आशीर्वाद माथा मन को जो आशीर्वाद देने के लिए, ये सब अपने अपने के थियोलॉजी लक्ष्य क्या है। अभी सिर पर क्यों, स्वर्ग से नीचे उतरा ये बोलने के लिए सिर पर, मन में क्यों? हम पूर्ण रूप से इस हृदय को, मन को प्रभु को अर्पित कर रहा है। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में हम लोगों को मालूम है, ईसा मसीह ने बोला तुम पूर्ण मन से ईश्वर को प्यार करना। तो पूर्ण मन से अपना मन को प्रभु के मन बनाने के लिए, उस प्रभु को समर्पित करते हुए क्रूस के चिन्ह को हम माथे से शुरू होता है। अभी माथे से छाती की ओर, हृदय की ओर लेके आने में उनको तकलीफ है। तुम शेप को मत देखना, उसका क्या अर्थ है इसको देखना। क्यों इस प्रकार माथे से छाती में लेके आता है? छाती, हृदय, पूर्ण हृदय से प्यार करना, यह विश्वास का स्थान है। माथा हमारे बुद्धि का स्थान, बुद्धि से नीचे उतरना है, हृदय के स्थान की ओर उतरेंगे तब हम लोग विश्वासी बन सकता है। इसका मतलब विश्वास करने के लिए हमारे बुद्धि से नहीं, हृदय से होना है। और क्रिस्त को हम अपने हृदय में बुला रहा है। हमारे दिमाग में हमें समझने की जरूरत नहीं, हृदय हमें विश्वास में बुलाना है, हृदय में। इसलिए हृदय को दे रहा है, इसलिए हृदय पर हाथ लगाना जरूरी है। तुम उसका शेप मत देखना, वहां से छोटा बन गया या बड़ा बन गया, यहां छोटा बन गया, ये उल्टा क्रूस हो गया, ये तो शैतान सिखा रहा है। यहां क्यों लगा रहा है? ये हृदय में यीशु को बुला रहा है, जो स्वर्ग से उतर के आने वाला उस क्रिस्तु को अपने हृदय दे रहा है। तुम हृदय में आकर के निवास करो। और जिसका हृदय को छेदित कर वहां से रक्त और जल बहा, उस पवित्र हृदय वाला, उस हृदय, मेरे हृदय को बनाओ। वहां बपतिस्मा का और यूक्रिस्त का निशान रक्त और जल बना, वो ये सब वहां पर याद करते हैं। माथे पर हाथ रख करके प्रभु का जो विजडम से हमें भरना, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को नहीं, प्रभु तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा इंटेलिजेंट, तुम्हारी कृपा मुझे चाहिए, इसकी घोषणा करने के लिए ही ऐसा करता है। और पूर्ण मन से और पूर्ण हृदय से अपने हृदय में उस मुक्तिदाता को लाने के लिए, हृदय की ओर पूर्ण विश्वास करने के लिए और क्रिस्त के प्रति अपना प्रेम को दर्शाने के लिए छाती तक ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना है, इसलिए छाती तक रखता है। अधिकतर कलीसिया में छाती तक के लिए, हाँ, जैसे मैंने सिखाया वहां से माथे से लेकर के नाभि तक लेके आओ। नाभि जन्म से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर इतना गहरा मतलब नहीं है। केवल जन्म, ईसा मसीह स्वर्ग से उतर कर मनुष्य बन गया, यह दर्शाने के लिए नाभि तक लंबा लेकर के जाएगा। तो हृदय तक, उसके अंदर आध्यात्मिकता, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर थियोलॉजी ज्यादा है। कहां तक? हृदय तक रखना, नाभि तक लेकर के जन्म के विषय में बोलकर खत्म नहीं। यहां पर हृदय में क्रिस्त को स्थान देने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, इसके लिए उस स्पिरिचुअलिटी में इसको देखने की जरूरत है। कन्वर्शन ऑफ हार्ट के लिए, मेरा हृदय परिवर्तन के लिए हृदय तक लेकर के आना।
इसके बाद जैसे गलातियों का पत्र दिया है 2:20 के अंदर, अब मैं नहीं क्रिस्त में मुझ में जीवित है, ये इसको घोषणा करने के लिए माथे से हृदय तक लेकर के आते, छाती तक लेके आता है, क्योंकि उस हृदय प्रभु निवास करने वाला, वहां प्रभु का अनुभव करने के लिए ये सब कार्य करता है। अभी कंधे का, बाएं कंधे और दाहिने कंधे, कंधा कई मतलब है, कंधा मतलब भार, अपना भार प्रभु को देना, ये भी हो सकता है कंधे का। लेकिन बाएं साइड और दाहिने साइड वो बाइबल के अनुसार भी, स्तोत्र 110 वाक्य 1, स्तोत्र 110 वाक्य 1, प्रभु ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है वो पिता के दाहिने विराजमान हैं। और स्टेफानुस प्रभु ईसा मसीह को प्रेरित अध्याय 7 वाक्य 50 से आगे हम पढ़ेंगे, स्टेफानुस को मार डाल रहा था, वो क्षमा करते हुए प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग खुला हुआ और पिता के दाहिने विराजमान क्रिस्तु को देखा। इसका मतलब दाहिने। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय के समय पर भेड़ों को, बकरियों को अलग अलग करता हुआ, कुछ बाएं साइड में, कुछ दाहिने साइड में, स्वर्ग राज्य के लिए योग्य लोगों को दाहिने साइड किया। मैंने इसलिए क्रूस के चिन्ह के लिए बोला, बाएं साइड का मतलब हो गया नरक के योग्य, हम नरक के योग्य था। क्रिस्त ने अपने क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा बाएं के हम लोगों को दाहिने साइड में लेकर के आया, दाहिने के लोग बनाया। इसको बताने के लिए बाएं कंधे से दाहिने कंधे तक। तो क्रूस का आकृति को देखना नहीं है, इसका क्या सत्य है, क्या रहस्य है, इसको समझ करके क्रूस का चिन्ह को अपने शरीर में अंकित करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। इसके द्वारा पानी पी रहा है उसके ऊपर आप क्रूस का चिन्ह अंकित करो, खाना खा रहा है उसके ऊपर आप क्रूस का चिन्ह अंकित करो, कोई भी काम कर रहा है क्रूस का चिन्ह अंकित करो, सफर के लिए निकल रहा है क्रूस का चिन्ह अंकित करो, आप अपने वाहन में सफर कर रहा है क्रूस का चिन्ह अंकित करो, हर कार्य में क्रूस का चिन्ह अंकित कर उसको प्रभु को सौंपना कॉन्सेक्रेशन है। और प्रभु का अनुग्रह आशीष उस पर मांग रहा है और उसके द्वारा पवित्र तृत्व को, महान मिस्ट्री को, रहस्य को हम घोषणा करते हैं। और क्रिस्त मेरा मुक्तिदाता इसका घोषणा करता है। उसका शेप बोल करके शैतान का सेवा करने वाले शर्म करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइबल के अनुसार बायां साइड का मतलब पापी लोग, दाहिना साइड मतलब स्वर्ग राज्य के योग्य लोग। क्रिस्त ने अपने क्रूस के द्वारा हमें बाएं के लोग, हम बाएं के लोग था, हमें नरक मिलना चाहिए था, लेकिन क्रिस्त ने हमारे पापों का प्रायश्चित क्रूस के द्वारा करके हमें दाहिने के लोग बनाया। इसकी घोषणा करने के लिए शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाना है। शैतान को अच्छा नहीं लग रहा ना, शैतान का लोग ऐसे ही चेले लोग सिखाएगा, क्योंकि उन लोग ऐसे ही सीखे हैं, शैतान का लोग है, शैतान ऐसे शिक्षा देगा। और कलीसिया 2000 वर्षों से यही क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए मुक्ति प्राप्त कर रहा है। क्रिस्त के रास्ते में एक छोटा सा एक क्रूस का चिन्ह लगा करके बहुत बड़ा घोषणा कर रहा है। इसलिए इसको मिनी क्रीड कहते हैं, मिनी क्रीड। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसे शैतानी लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही जरूरी है। शैतान के लोग बोलेगा ये तो उल्टा क्रूस है, ऊपर की ओर है, उल्टा लटकाया हुआ है। जी हाँ, कैथोलिक चर्च में उल्टा क्रूस का भी भक्ति करता है। कब है मालूम है? संत पेत्रुस, उनका क्रूस उल्टा क्रूस है, इसलिए उसका भी आदर है। लेकिन ये शैतान का क्रूस नहीं, पेत्रुस का क्रूस कहते हैं। लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ क्रूस पर होता है, शरीर पर अंकित करने वाला क्रूस, क्रूस का जो चिन्ह है वो बहुत ही महान रहस्य की घोषणा करता है। एक लकड़ी का क्रूस उठा करके वहां रख करके नापने की जरूरत नहीं, ये शैतान का कार्य है। शैतान मनुष्य में कंफ्यूजन डालेगा,
आदम हेवा के मन में आकर के कंफ्यूजन डाला, तुम इस फल खाओ तुम ईश्वर जैसे बन जाएगा, कंफ्यूजन डाल दिया, उनसे पाप करवाया। उसी प्रकार कई शैतान कैथोलिक चर्च से लोगों को निकाल करके शैतान की कम्युनिटी में जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे कंफ्यूजन वाले बातें सिखाता है, उल्टा क्रॉस बोल करके शैतानी शिक्षा दे रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे चैनलों से, ऐसे शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। ऐसे लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। जैसे वो शैतान आदन वाटिका में आकर के आदम हेवा को जो कृपा अनुग्रह मिला उससे उन्हें वंचित किया, नष्ट किया, परदीसा से उन्हें नीचे फेंका गया। ऐसे लोगों से, ऐसे अष्टांग टीवी जैसे चैनलों से हमें दूर रहना है। ये शैतान के लोग हैं, शैतान के पूजक लोग। प्रभु हमें बचाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।